My name is Dr. Khushbu Gadda. I'm a neurophysiotherapist and founder of Fitful Years Physiotherapy Clinic at Wadala West. Today, we are going to talk about Parkinson's disease. Parkinson's disease क्या है और उसका signs and symptoms क्या होता है and what exactly happens in Parkinson's. पार्किंसंस एक मूवमेंट डिसऑर्डर है जो कि प्रोग्रेसिव इन नेचर है। मूवमेंट डिसऑर्डर यानी कि आपकी डेली मूवमेंट्स और वॉकिंग में कुछ फर्क होने लगता है एंड प्रोग्रेसिव यानी कि वो बढ़ता चलता है। इट डजंट स्टॉप एट वन स्टेज बट इट कीप्स प्रोग्रेसिंग फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट स्टेज। अभी पार्किंसंस डिजीज कैसे होता है? 200 साल पहले इसको डायग्नोस किया था डॉक्टर जेम्स पार्किंसंस ने और इसका नाम तभी शेकिंग पॉल्सी होता था। शेकिंग पॉल्सी क्योंकि लोगों के हाथ कांपते थे और वो चलने में भी बहुत स्लो हो गए थे। नाउ इट इज कॉल्ड एज पार्किंसंस डिजीज। इसमें एक ब्रेन का पार्ट जो कि बेसल गैंग्लिया है वो अफेक्ट होता है। उसमें जो डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है वो कम मात्रा में पाया जाता है। डोपामिन के क्या फीचर्स है और क्या हेल्प करता है डोपामिन हमारे ब्रेन में, उसके लिए एक अलग से वीडियो है। लेकिन बिकॉज डोपामिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है हमारे ब्रेन में, दैट इज वाई वी स्टार्ट गेटिंग द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ पार्किंसंस। अब ये साइंस एंड सिम्टम्स कौन से हैं? सबसे पहला तो आपका पूरा बॉडी टाइट होने लगता है। आपको हाथ या पैर रिजिड या टाइट महसूस होते हैं। आपको चलने में थोड़ा स्लोनेस फील होता है। आपकी बॉडी का जो फ्लेक्सिबिलिटी पहले हुआ करता था वो आपको लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गया है एंड दैट इज कॉल्ड एज रिजिडिटी। दूसरा जो फीचर है वो ब्रेडिकाइनेसिया है। ब्रेडिकाइनेसिया यानी कि स्लोनेस इन मूवमेंट। सो आप जो आपकी डेली एक्टिविटीज करते हो उसमें आपका मूवमेंट स्लो हो गया है, स्पीड कम हो गई है, तो दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स पार्किंसंस। थर्ड जो है वो ट्रेमर्स है। ट्रेमर्स सबको नहीं होते पार्किंसंस में, कुछ कुछ लोगों को होते हैं। बट ट्रेमर्स आर बेसिकली व्हेन यू आर सिटिंग आइडल, योर हैंड्स स्टार्ट शेकिंग विदाउट एनी रीजन, और व्हेन यू फील नर्वस और एंशियस फॉर एनी रीजन देन दे स्टार्ट शेकिंग, then that is tremors and that links to Parkinson's. And finally it is postural instability. Postural instability या फिर बैलेंस अफेक्ट होना। आप जो रेगुलरली आपके डेली एक्टिविटीज करते हो उसमें आपको लगता है कि आपको गिरने का चांस ज़्यादा हो जाता है। आप घर पे चलते हो तो उसमें आपको डर लगने लगता है कि कहीं फर्श गीला हो या फिर कहीं पे कुछ सामान पड़ा हो तो आप गिर जाओगे। या फिर बाहर जाते वक्त अगर रोड मानसून सीजन है, रोड पे पानी गिरा हुआ है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है चलने का। अगर आप कोई सोशल फंक्शन में जाते हो तो यू फील दैट यू विल फॉल डाउन इफ देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड अराउंड यू। सो ये सब फीचर्स है पार्किंसंस के। लेकिन दीज आर मोटर फीचर्स। दूसरे नॉन मोटर फीचर्स जो होते हैं पार्किंसंस के उसमें से कुछ कुछ है। पेन ऑल ओवर द बॉडी और इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी which does not go away even after taking pain medicines or doing physiotherapy for the same. Other features like constipation. Constipation का link to Parkinson's बहुत पुराना पाया जाता है कि जिन लोगों को Parkinson's अभी डायग्नोस हुआ है उनको इनफैक्ट constipation 20-30 years पहले से थे। तो this is a very strong link between constipation and Parkinson's. दूसरे फीचर्स जो है वो increased frequency of urination throughout the day or throughout the night. And moodiness, depression, sadness. If you had depression or anxiety disorder before, then you are more likely to get Parkinson's afterwards in your life. तो ये सब Parkinson's के फीचर्स हैं। अभी इन फीचर्स को कैसे हम हैंडल करते हैं विथ फिजियोथेरेपी, ये जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को फिटफुल ईयर्स and you will understand how we can help you with Parkinson's and physiotherapy. Thank you.